India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। I think that दोस्तों, वैसे तो जाड़ा मुबारक और आप ये वीडियो देखिए। अब देखिए, 100% that's hungry. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, क्या बोलिस? right? That's not a very nice. They are. देखिए देखिए देखिए, देखा आपने? ये देखिए, फिर से देखिए। देखिए पीछे हंसने की कौन सी बात? ये देखिए, ये देखिए, अरे ये देखिए पीछे के देखिएगा। अभी बोलेगा इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप आप बोल रहे हैं कि इंडिया और बहुत ही अच्छा है और इंडिया और पाकिस्तान साथ में रहेंगे। देखिए पीछे शहबाज खी। अभी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अरे अरे भाभी जी खड़ी है भाई, तो बस बोला हाँ रहेंगे, Great leaders, है ना। as far as I'm concerned. तो दोस्तों, ये जो हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ है। ये बेसिकली तमाशा हुआ है कल। ये कल मैं रात में 12 बजे मैंने देखा, मेरी ऐसे नींद खुली, ठीक है, मैं सुसु गया। मैंने कहा यार, एकदम से मेरी फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, मुझे लगा कि चलो हाँ मीटिंग चल रही है, देखते हैं क्या हुआ। तो मैंने कहा भाई, मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ भी हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई सारी हदें पार कर दी हैं। अब क्या क्या बोला गया है बात करेंगे। 39 मिनट की ये स्पीच है, आप देखिएगा, 39 मिनट्स की। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिया है, फॉक्स न्यूज़ ने इसमें डाला है। देखिए दोस्तों, कल ये कूपन कोड खत्म हो गया था, मुझे खुद भी नहीं पता चला, तो आप लोग ने बहुत मैसेज किया था, तो एक दिन के लिए हमने इस सेल को और बढ़ा दिया है। हमारा एआई का कोर्स, जिससे आप सब कुछ सीख सकते हैं, वीडियो बनाना कैसे काम करना है। दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स, यही कोर्स आपको लाखों लाखों का मिलेगा, मात्र 800 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। AIN60 कूपन कोड यूज करिए। एक दिन हमने, क्योंकि कल ये कूपन कोड ऑफ हो गया था, मुझे ही नहीं पता था। तो दोस्तों क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान, देखिए बात ये नहीं है कि इन्होंने भारत की तारीफ की, बात यह है कि इन्होंने पता क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि इजिप्ट गए हुए हैं, उन्होंने पीएम मोदी को बुलाया। अब देखिए, बहुत सही किया, पीएम मोदी नहीं गए। मैं बताता हूं क्यों। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद 4 डेज वॉर के बाद, जब हमने पाकिस्तान को नंगा किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो शहबाज शरीफ को बुलाया, आसिम मुनीर गया था वैसे उस समय। उसके बाद एट द सेम टाइम उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट भेजा। सिंपल सा मैसेज था, दोनों को साथ में लाएंगे। पीएम मोदी ने बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। तो ठुमक ठुमक जान दिया, माइये दनाल हो गया इनका। अब क्या होता है कि यहां फिर से इन्होंने, शहबाज शरीफ तो थे ही, ये पीएम मोदी को बुलाना चाह रहे थे, ताकि अगेन शहबाज शरीफ इधर खड़े हैं और इधर पीएम मोदी खड़े हैं, और दोनों को प्रोजेक्ट करके बताते कि देखो मैंने ये वॉर रुकवा दी। ये भी सस्ता नशा। पहले देखिए, पाकिस्तान तो है ही, 1 मार गिरा है, 4 मार गिरा है, 100 मार गिरा है, ठीक है। लेकिन ये भी कह रहे हैं अब पाकिस्तान 8th वॉर रुकवा दी, ठीक है। तो बहुत सही किया कि पीएम मोदी नहीं गए। और शहबाज शरीफ का मैं बताता हूं क्या हुआ। पहले तो आप देख लीजिए इन्होंने भारत के लिए क्या बोला। इन्होंने भारत की, जाहिर सी बात है, तारीफ की। ये जो शर्म अल शेख समिट हुई मंडे, और बोला कि बहुत, भारत एक बहुत ही अच्छा देश, जो आपने देखा भी, और पीएम मोदी एक बहुत अच्छे दोस्त है। यही, ये बार बार यही 2 चीज़ें जो है वो रटते रहते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे अपने दोस्त के लिए। फिर उसके बाद देखिए, बहुत ही शानदार इन्होंने जॉब किया, कमाल का काम किया है। और अब देखिए वही ही है ना, जो पीछे शहबाज शरीफ हंस रहे थे कि आप दोनों, पाकिस्तान और भारत जो है वो बहुत अच्छे से रहेंगे ना, रहोगे कि नहीं? हाँ रहेंगे, ये चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई स्पीच, मतलब 39 मिनट सब बोल रहे हैं, और 17वें मिनट पे आप इसको कर लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड, डोनाल्ड ट्रंप बीच में रुक जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, पीछे शहबाज शरीफ खड़े थे, कि शहबाज शरीफ कुछ आप शब्द बोलेंगे, आइए। पूरा स्टेज दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि पाकिस्तान समझ गया है डोनाल्ड ट्रंप के नेचर को, वो अच्छे से ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब शहबाज शरीफ बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, तोते की तरह कौ। तो अब तोता जो है जैसे बोलता है, आप जो भी बोलोगे वो बोलेगा। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया आपने काम किया है, मतलब ऐसा काम तो हमने देखा ही नहीं। आपने वॉर रुकवा, इसको क्या बोल रहे समझ, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है,
पता नहीं कौन सी 100-150 सीसी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ भी बोल, एक तो समझ ही नहीं आ रहा है। पहले 2-3 मिनट तो मुझे समझ में लगे कि बोल क्या रहा है आदमी, ठीक है। उसके बाद वही चित परिचित अंदाज में ये कहते हैं और ये फिर बोलते हैं कि मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं। मतलब इतना तलवे चाटना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने वॉर रुकवाई, आपने एर्थ वॉर रुकवा दी और अब मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं। तो पीछे भाभी जी हंस रही थी, है ना। भाई आप जॉर्जिया मेलोनी का अगर आप रिएक्शन देखते तो मतलब मजा ही आ जाता, ठीक है। वो हंस रही। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप भैया उससे बड़े वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्लर्ट कर रहे हैं पब्लिकली। वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं अगर आपको खूबसूरत बोलूं तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अभी पीएम मोदी कैसा ना टच किया उसको, तो अभी पीएम मोदी अपनी बाइक निकाल के। तो बात ये है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है, खैर मजाक की बात अलग है, वो पीछे हंस रही है, सब हंस रहे हैं, लेकिन ये शहबाज शरीफ की अपने बहुत अच्छा काम किया। फिर ये बोलते हैं कि अरे आपने तो न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी है। आपने अगर आप नहीं इंटरवीन करते तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पे चले जाते। बल्कि सच्चाई आपको हर किसी ने सबूत के साथ बताई है कि पाकिस्तान लिटरली भीख मांगी थी उसने। और यही बात छोड़िए, उधर पाकिस्तान गृह युद्ध के कगार पे है, 250 लोग मर गए। मतलब ये मैंने परसों लेक्चर लिया था, लेकिन अब प्रदर्शन इतने उग्र हो गए हैं कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और ये वहां पे जाके फालतू बातें। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में ये भी बोला कि मैं अपने प्यारे दोस्त सबसे अच्छे फील्ड मार्शल, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने फील्ड मार्शल को जान रहे हैं या पैदा कर दिए हैं, आसिम मुनीर, बट वो यहां पे नहीं है। अब पाकिस्तान मीडिया में तो ऐसा हो हल्ला हो गया है, मतलब आपको पता है कि पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो ऐसा हो हल्ला हो गया है कि मतलब क्या ही कर लिया, कमाल कर लिया। दोस्तों इसी अमेरिका के जो पास इतना जा रहा है और यही गाजा को लेकर, इस सेम गाजा पीस डील को लेकर ना अमेरिका में पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान ठप है। ट्विन सिटी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सारे के सारे सब जगह इंटरनेट बंद है। 250 लोग मर गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, तहरीके लबाक ने तबाही मचा डाली है और ये अमेरिकन एम्बेसी तक मार्च कर रहे थे इसी ये जो पीस डील को लेकर, और ये वहां पे बातें छौंक रहे हैं, है ना। पीछे हंस रही ही बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, एक और। तो यही बता रहे कि लगातार ये शहबाज शरीफ को तारीफ कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर जो बयान दे रहे हैं, हम इस आदमी के ऊपर, ये बेकार आदमी है। और मैंने जब प्रेसिडेंट बनने से पहले ही, तब मुझे आप लोग काफ़ी कहते थे कि सर आप डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाएंगे, क्या बात आप कर रहे हैं। मैंने बोला था ये आदमी बेकार है भाई, ये इसका नेचर ही घटिया है, 2 कौड़ी का है ये आदमी। तो अब ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसमें पीएम मोदी आपको नहीं दिखेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे भारत को, लेकिन एक तरीके से जो बातें बोली गई हैं, अब आप ये देखिए, चलिए आप, अच्छा इसमें जो ठीक है चलो वीडियो नहीं लगाया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ नोबेल प्राइज़ नॉमिनेशन नहीं मिला, अगले साल नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को प्राइज़ मिल जाए, क्योंकि जिनको मिला है मचादो, उन्होंने तो भाई पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया बोला। मैंने बताया भी था ऐसा क्यों है, क्योंकि कोलंबिया जो निकोलस मदुरो है ना, ठीक है, उनकी सरकार बस अब आखिरी टाइम आ गया है, ठीक है, अर्थी उठाने का, तो वो डेथ बेड पे है। क्योंकि अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल एकदम मूड में है कि अब इनको छोड़ेंगे नहीं। और इससे पहले भी अमेरिका जो है आपको पता है कि हमला कर चुका है, 1-2 महीने में 3-4 हमले किए हैं लगातार। ड्रग्स का कार्टेल बहुत बड़ा है कोलंबिया से, यहीं से ऑपरेट होता है। पाब्लो एस्कोबार कहाँ से था। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उन्होंने स्पेशली शुक्रिया किया, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका की मदद से ही हमारी सरकार बनेगी। तो नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर शुरुआत से ही पाकिस्तान बोल रहा है। देखिए पाकिस्तान नोज़ कि आपको सच्चाई तो अंदर पता है, सभी को पता है कि अंदर से इनकी बैंड बच गई है। इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से भिड़ गया है ना। बहुत जल्द भयानक भीषण युद्ध होगा, आप देख लीजिएगा कि टीटीपी क्या करता है। भारत को इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इतना कमज़ोर पाकिस्तान कभी नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है कि मतलब गरम है लोहा, मार दीजिए हथौड़ा। तो वही चीज़ है। तो पब्लिकली इन्होंने रिटेलिएट किया और वही बोला कि बहुत अच्छा किया है, और अगले साल डेफिनेटली हो सकता है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए, इतना बोल रहे हैं। क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि ये जो नोबेल प्राइज़ है ये अमेरिका ही चलाता है, अमेरिका की फंडिंग से चलता है सब कुछ। ये सारी चीज़ें बोली कि आपने लाइफ सेव की, जेन्युइन है, वंडरफुल कैंडिडेट है, पीस प्राइज़, बार बार इन्होंने मतलब इसकी 5 मिनट तक ये शहबाज शरीफ बोला है। और यही तक ही इसने बोला कि अरे इस समय दुनिया को तुम्हारी ही ज़रूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बहुत ही खूब ये
बड़े मतलब कि भाई क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, ये बोल दिया कि चलो घर चलते हैं। अब उसके बाद मैं क्या बोलूं, गुड बाय एवरीबडी। मतलब ऐसा नहीं होता जब फैमिली में चाचा जान मैसेज करते हैं कि वाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। तो जो भी हो, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये समझ तो लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे करना है। लेकिन दोस्तों वही बता रहे हैं कि अपने देश को बेच के खुश करना। एक और दोस्तों खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका को पोर्ट दे रहा है, ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका को एक पोर्ट दे रहा है अरेबियन सी में, जो कि अगेन कंसर्निंग है इंडिया के लिए। चाइना भी इन चीज़ों को वॉच कर रहा है, ऑलरेडी ग्वादर चाइना को दिया हुआ है। जो पाकिस्तान ये मल्टीलेटरल वर्ल्ड, ये जो है ना देश देश खेलने की कोशिश कर रहा है, ये इनको कितना भारी पड़ रहा है आप देख ही सकते हैं। बाकी अगर कुछ और होगा, कोई और अपडेट होगी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल तो दोस्तों ये है कि होस्टेजेस जो है वो सारे के सारे छोड़ दिए हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। जितने भी होस्टेजेस भाई समझिए कि 2.5-3 साल से हमास के कब्ज़े में, और अब उनको छोड़ा गया। तो जब वो अपने परिवार से मिले तो सब रोए, बहुत ही मतलब मैंने वीडियोज़ देखे तो मेरी भी आंखें थोड़ी नम हो गई। मैंने कहा यार ज़बरदस्त। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान, किसी का बेटा है, किसी का पति है, वो कितने सालों से उनकी कैद में है। हर दिन ये रहता है कि यार कब आएंगे कब आएंगे। मतलब जब खुद पे पड़ती है ना तब पता चलता है। आप इसको खुद पे लेके देखिए, और ये बहुत अच्छा हुआ। बट अगेन ये बस एक टेम्प्रेरी पीस है, लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पर साइन करके देता हूँ। बाकी आप AI के कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।